Question number 8 is a balcony attached to a building is in the shape of a trapezium. The side not attached to the building is parallel to and double the side attached to the building. If the area of balcony is 18 meter square and the distance between the two parallel sides is 9 meter, find the length of side of the balcony not attached to the building. आपको कहा गया है कि एक बिल्डिंग के साथ एक बालकनी अटैच्ड है और ये जो बालकनी है वो ट्रेपीजियम शेप की है और कहा है द साइड नॉट अटैच टू बिल्डिंग इज पैरेलल टू एंड डबल टू द साइड अटैच टू द बिल्डिंग। तो जो बालकनी की साइड जो है बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है और एक साइड जो है वो बिल्डिंग के साथ अटैच नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो साइड बिल्डिंग के साथ अटैच नहीं है वो दूसरी साइड से पैरेलल है और उसकी कितनी है, डबल है। और आपको बालकनी का एरिया गिवन है, उन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है और आपको उस साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि बिल्डिंग के साथ अटैच नहीं है। नाउ लेट इट बी अ शेप ऑफ बालकनी और ये क्या है, एक ट्रेपीजियम शेप में है, राइट। लेट दिस साइड बी एक्स और ये जो है ये क्या है, बिल्डिंग के साथ अटैच्ड बालकनी है और दूसरी साइड कहा गया है कि ये बिल्डिंग के साथ अटैच नहीं है और ये इसका कितना है, डबल है। मींस अगर ये x है तो ये कितना है, 2x है। अगेन आपको इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है दैट इज 9 मीटर। आपको टोटल एरिया गिवन है बालकनी का दैट इज एरिया ऑफ बालकनी। एरिया ऑफ बालकनी इज 18 meter square, right? Distance between parallel sides given है 9 meter, right? Let one side attached to building be x, then another side क्या हो जाएगी, another side is equals to 2x। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम which is our balcony equals to half into distance or height is 1 is the same thing into sum of parallel sides which is equals to area कितना गिवन है, 18 equals to half multiply by height is 9 into sum of parallel sides, one is x other is 2x। now 18 equals to 1 upon 2 multiply by 9 multiply by 1 plus 2 is 3x, right। 18 equals to 1 upon 2 into 9 3s are 27x। अब x की वैल्यू आ जाएगी 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 27 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड, दैट इज 18 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 27 मीटर which is equals to 18 2s are 36 divided by 27 meter which is x। और जब हम 36 को 27 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.33 मीटर्स, राइट। अब x इतना है तो 2x हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1.33 मीटर which is equals to 2 3s are 6 2 3s are 6.2 1s are 2 meter। therefore हमारे पास क्या आगे 2x क्या था, that is the side of balcony which is not attached to the building। therefore the side of balcony which is not attached to the building is
2.66 meters. Answer. Question number 9 is, the adjoining figure shows the location of 4 flower beds in a park if the outer dimensions of the park are 34 meter into 28 meter and the inner dimensions are 24 meter into 18 meter. Find the area of each flower bed. All flower beds have the same width. आपको कहा गया है ये एक पार्क है, राइट, और इसमें ये 4 फ्लावर बेड्स हैं, ये भी 1, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या है, फोर्थ. अब इसके आउटर डायमेंशंस दे रखे हैं, दैट इज 1 इज 34 मीटर इंटू 28 मीटर और इनर डायमेंशंस गिवन है 24 मीटर इंटू 18 मीटर, और आपको इन 4 फ्लावर बेड्स का एरिया फाइंड आउट करना है. नाउ ये आपका पार्क है, राइट, उसकी ये आउटर लेंथ जो है 34 है और इनर लेंथ कितनी है 24 मीटर, और आउटर ब्रेड्थ है 28 मीटर और इनर ब्रेड्थ कितनी है 18 मीटर. तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 34 है और अंदर की कितनी है 24, मीन्स यहाँ से भी रिमेनिंग है, यहाँ से भी, तो कितनी रिमेनिंग है, टोटल थी 34, अंदर है 24, तो 34 माइनस 24 विच इज 34 माइनस 24 कितना आ गया 10 मीटर्स, राइट. तो ये 10 मीटर्स जो है हाफ यहाँ पर है, हाफ यहाँ पर है, विच इज 2 1 2, 2 5 10, 5 मीटर्स, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है 5 मीटर्स. वैसे ही ब्रेड्थ 28 मीटर है यहाँ से यहाँ तक और इनर कितनी है 18, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी कितनी आ जाएगी 18, 28 माइनस 18 विच इज 10, और 10 को अगेन हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट इज 5, ये भी 5 मीटर और ये भी कितनी है 5 मीटर, और गिवन भी है कि जो विड्थ है वो चारों की इक्वल है, यहाँ पर भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर और यहाँ पर भी 5 मीटर. तो अब ये हमारा क्या बना रहे हैं ट्रेपीजियम्स, ये 4 ट्रेपीजियम्स हैं हमारे पास. जितना ये ट्रेपीजियम है उतना ही इक्वल ये भी होगा, जितना इसका एरिया आएगा उतना इसी का एरिया आएगा, और जितना इस वाले फ्लावर बेड का जो है एरिया आएगा उतना ही इसका भी आएगा. चलिए नेम कर देते हैं, ए बी सी डी आउटर डायमेंशंस, ई एफ जी एच ये क्या आ गई आपकी इनर डायमेंशंस. तो हमारे पास 4 trapeziums, one is AEFB, other is BFHC, third one is HGDC and fourth one is EGDA. ये 4 trapeziums है हमारे पास. तो अगर हम GHCD ये निकालेंगे वही हमारा अपर वाला जो है वो भी ट्रेपीजियम आ जाएगा. चलिए करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम और 1 फ्लावर बेड. इसको हम क्या कह सकते हैं 1 फ्लावर बेड. कौन सा फ्लावर बेड हम निकाल रहे हैं, चलिए पहले ये निकाल लेते हैं. GHCD इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट, विच इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइट. हमारी कितनी निकली है, हाइट इज 5 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर, मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड्स का सम, 1 is 34, other is 24, which is equals to half multiply by 5 multiply by 4 plus 4 is 8, 3 plus 2 is 5, कट जाएंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 2 9s are 18, which is equals to 29 multiply by 5, which is 145 मीटर स्क्वायर. अब जितना ये है उतना ही therefore एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा ABEF वो भी कितना आ गया हमारे पास
145 मीटर स्क्वायर, राइट। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दैट इज BCHF. BCHF, again half into height into sum of parallel sides. Half into height, height is 5. Sum of parallel sides, one is 28, other is 18. Half multiplied by 5 multiplied by 8 plus 8 is 16. 1, 2, 2 plus 2 is 4. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, which is equals to 23. Multiplied by 5 is 115 meter square. Therefore, area of trapezium जितना ये है उतना ही हमारे पास ये है, दैट इज AEGD इक्वल्स टू, वो भी हमारे पास कितना आ गया, 115. AEGD 115 मीटर स्क्वायर, और ये हमारे 4 फ्लावर्स का एरिया जो है वो 4 फ्लावर बेड्स का एरिया हमारे पास आ गया. क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन ABCDEF given alongside if FP equals to 10 centimeter, FQ equals to 20 centimeter, FR 50 centimeter, FS 60 centimeter and FC 100 centimeter. All other measurements are as given in the figure. आपको एक पॉलीगन गिवन है ABCDEF. ये एक पॉलीगन गिवन है जिसमें आपको साइड से रखी है FP 10 सेंटीमीटर, then FQ 20 centimeter, FR is given 50 centimeter, FS is given 60 centimeter and total FC की लेंथ है 100 सेंटीमीटर. और आपको दूसरी डायमेंशन जो है वो दे रखी है, दैट इज EP 40 सेंटीमीटर, AQ 20 सेंटीमीटर, BS 10 सेंटीमीटर एंड DR is 60 सेंटीमीटर. आपको इस टोटल फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है. अब इस फिगर में आपको एक ट्राइंगल ये गिवन है, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, मींस 4 ट्राइंगल्स गिवन है. 1 ट्रेपीजियम इज हियर, अदर ट्रेपीजियम, 2 ट्रेपीजियम है, 4 आपकी क्या है, ट्राइंगल्स हैं. जब आप 4 ट्राइंगल्स और 2 ट्रेपीजियम्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उन्हें प्लेस करेंगे, तो हमारा जो है टोटल एरिया जो है वो इस फिगर का आ जाएगा. तो चलिए करते हैं. गिवन हमें क्या है, सॉल्यूशन इज गिवन, आपको साइड्स दे रखी हैं, दैट इज FP इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, FQ इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, FR इज 50 सेंटीमीटर, FS 60 सेंटीमीटर एंड FC 100 सेंटीमीटर, राइट. अब आपको सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पहले हम अलग लिख लेते हैं कि कौन सी ट्राइंगल्स हैं और कौन से ट्रेपीजियम्स हैं, हमें उनका एरिया फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा. हियर 1 ट्राइंगल कौन सी है, हम यहाँ पर पहले ट्राइंगल्स के नेम लिख लेते हैं. ट्राइंगल्स कौन कौन सी बनती हैं, EPF, EPF. अदर ट्राइंगल कौन सी है, FQA. थर्ड ट्राइंगल इज BSC, ट्राइंगल BSC एंड ट्राइंगल DRC. ये 4 आपकी क्या बन गई, ट्राइंगल्स. और ट्रेपीजियम कौन कौन से हैं, ट्रेपीजियम्स equals to 1 is EPRD, EPRD and other is QABS, QABS, राइट. अब हम एरिया निकालते हैं. सबसे पहले निकालेंगे ट्राइंगल EPF का.
In triangle, now it is a right angle triangle. In right angle triangle, EPF, we have given base. यहाँ पर EFP या EPF में बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर आ रहा है FP पर, तो FP आपका क्या है, बेस, और हाइट क्या है, EP। तो हमें FP बेस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, हम इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बेस FP इक्वल्स टू गिवन है 10 सेंटीमीटर, हाइट EP ऑल्सो गिवन दैट इज 40 सेंटीमीटर। हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल EPF इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस, बेस इज 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट इज 40 सेंटीमीटर। कट कर लेते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 0 का 0, विच इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट फिगर का जो है एरिया फाइंड आउट हो गया। अब हम दूसरी ट्राइंगल क्या लेंगे, FQA। FQA अगेन Q पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हमारा क्या बन गया, बेस। FQ इज बेस एंड QA इज हाइट। तो FQ हमें गिवन है विच इज 20 सेंटीमीटर, बेस हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है, और QA इज हाइट, हाइट इज गिवन 20 सेंटीमीटर। हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। इन राइट एंगल ट्राइंगल FQA, बेस FQ इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, height is QA is given again 20 centimeter, right? So what is the formula of right angle triangle FQA equals to half into base into height, which is equals to half into base is 20 into height is 20, 2 1 2, 2 1 2, 0, which is equals to 20 10 the again 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम थर्ड ट्रायंगल लेते हैं दैट इज DRC, राइट। यहां पर हमें हाइट गिवन है दैट इज 60 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज द बेस, बेस इज RC। अब RC हमारे पास नहीं है, RC हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, FC माइनस FR। FC हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर, FR is given 50 सेंटीमीटर, तो 100 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास RC की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल DRC, बेस RC क्या है हमारे पास, FC माइनस FR, which is equals to FC is 100 centimeter minus FR is 50 centimeter, which is equals to 100 minus 50 is 50 centimeter। और हाइट भी गिवन है हमें, हाइट हमारी क्या थी, DR, which is equals to 60 centimeter। Now area of right angle triangle DRC equals to half multiplied by base multiplied by height, which is equals to half into base is 50 into height is 60, 2 1 2, 2 3 6, 0 का 0, 5 3 15, 2 zeros, that is 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा थर्ड जो है ट्राइंगल का एरिया निकल आया। अब फोर्थ ट्राइंगल है, फोर्थ ट्राइंगल है हमारी BSC, जिसमें बेस BS हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और हाइट हमारी क्या है SC। SC हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज SC हम निकालेंगे FC माइनस FS। FC हमें गिवन है 100, FS हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर, तो हमारी जो है SC निकल आएगी, तो FC माइनस FS 100 माइनस 60, तो हमारा क्या आ जाएगा 40, तो 40 हमारी क्या आ जाएगी हाइट। Now in
राइट एंगल ट्राइंगल BSC, BS गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, राइट। हाइट विच इज SC हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज FC माइनस FS। FC है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, FS है गिवन 60 सेंटीमीटर, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। तो एरिया आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल BSC equals to half multiply by base multiply by height, which is equals to half into base. Base is 10, height is 40. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 0, which is equals to 10 multiplied by 20 is 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास चारों ट्राइंगल्स का एरिया निकल आया। अब हमारे पास रहे टू ट्रेपीजियम्स। नाउ एक हमारे पास ट्रेपीजियम है EPRD, जिसमें टू पैरेलल साइड्स हमें गिवन है EP और DR, उनकी डायमेंशंस हमें गिवन है। हाइट है हमारी PR, और PR हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, FR माइनस FP। FR इज गिवन, FR is 50 सेंटीमीटर, FP is given 10 सेंटीमीटर, 50 माइनस 10 is 40, तो हमारी PR की वैल्यू भी आ गई 40 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। इन ट्रेपीजियम EPRD पैरेलल साइड्स गिवन है, पैरेलल साइड्स is equals to 40 सेंटीमीटर and 60 सेंटीमीटर, राइट। हाइट इज PR, और PR हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, FR माइनस FP। FR हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर, FP गिवन है 10, 50 माइनस 10 इज 40 सेंटीमीटर, हमारी क्या आ गई हाइट। तो हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम EPRD equals to half into height into sum of parallel sides, which is equals to half multiplied by height, height is 40 सेंटीमीटर, into sum करेंगे 40 plus 60 parallel sides का, which is equals to half into 40 plus 60 is 100, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 0, 20 100 is 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम EPRD। अब सेकंड हमारी ट्रेपीजियम कौन सी है, इन ट्रेपीजियम AQSB। अब हमारी ट्रेपीजियम है QABS या AQSB, पैरेलल साइड्स हैं, QA और SB पैरेलल साइड है। पैरेलल साइड की डायमेंशन हमें गिवन है दोनों की। हमारी हाइट है QS, और QS हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, FS माइनस FQ। FS इज गिवन 60 सेंटीमीटर, FQ इज गिवन 20 सेंटीमीटर, 60 माइनस 20 विच इज 40, तो QS भी आ गया हमारे पास 40। अब हमारे पास पैरेलल साइड्स भी हैं, हाइट भी है, हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्रेपीजियम AQSB पैरेलल साइड्स गिवन है, पैरेलल साइड्स कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हाइट हमारी क्या है QS हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, FS माइनस FQ। FS is given 60 सेंटीमीटर, FQ is given 20 सेंटीमीटर, 60 माइनस 20 is 40 सेंटीमीटर हमारी आ गई हाइट। तो हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AQSB, again half into height into sum of parallel sides, right? Half into height is 40 into sum of parallel sides, that is 20 plus 10, which is equals to half into 40 into 20 plus 10 is 30, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 0, 2 3s are 6 और 2 zeros हैं,
राइट, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास 4 ट्राइंगल्स और 2 ट्रेपीजियम्स का एरिया निकल गया है। तो अब हम एरिया ऑफ फिगर निकाल सकते हैं। इन 6 एरियाज को प्लस करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ गिवन फिगर आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ पॉलीगन ABCDEF equals to sum of 4 triangles plus 2 trapeziums, sum of areas of 4 triangles and 2 trapeziums। अब 4 ट्राइंगल्स का एरिया हमारे पास कितना आया था, 200 प्लस 200 प्लस 1500 प्लस 200 प्लस ट्रेपीजियम था 1 का 2000 और अदर का 600, और जब हम इनको प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ पॉलीगन विच इज अ आंसर। तो ये आपकी 9.3 एक्सरसाइज थी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब।